हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इस 75 साल में बहुत सारी पार्टियों की सरकारें रही, बहुत सारी पार्टियों की सरकारें आईं, बहुत सारी पार्टी की सरकारें गईं। आज देश में 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं पे वो 5 साल से सरकार में है, कहीं 10 साल से सरकार में है, कहीं कहीं पे तो 15-15 साल से सरकार है। केंद्र सरकार में भी उनको आए हुए 2014 से हो गए। लेकिन आज उनके किसी भी राज्य का कोई काम के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। केंद्र सरकार के कामों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर किसी एक सरकार के कामों की चर्चा हो रही है तो अरविंद केजरीवाल जी के कामों की सरकार की चर्चा हो रही है। 2018 में हमारी सरकार को बने हुए मात्र 3 साल हुए थे। कोफी अन्नान साहब, जिनको दुनिया की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, यूएन में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, वो भारत आते हैं और भारत आकर दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक को देखने जाते हैं। अपने साथ वो कई देशों के प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ में लेके आते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक को देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है, अगर इसको पूरी दुनिया में लागू हो जाए तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्या, जो क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर है, वो शायद खत्म हो जाए। 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, अपनी धर्मपत्नी के साथ आती हैं। उनकी धर्मपत्नी एक रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल को देखना है। मोदी जी कहते हैं ताजमहल दिखाइए, लाल किला दिखाइए। उन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ स्कूल देखना है, अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है। वो स्कूल में आती हैं और ऐसा नहीं कि 5 मिनट 6 मिनट कोई एक, वो पूरा समय देती हैं। 1.5 से 2 घंटे उस स्कूल में रहती हैं, बच्चों से मिलती हैं और कह के जाती हैं कि क्या शानदार स्कूल्स इन्होंने बनाए और कितनी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और कितनी शानदार पढ़ाई हो रही है। न जाने कितने देशों के राजदूत आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से केजरीवाल मॉडल की चर्चा करते हैं, मीडिया में अपना स्टेटमेंट देते हैं, आप लोग कवर करते हैं, आप लोग उसको छापते हैं। पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर के अंदर बुलाया जाता है और ये कहा जाता है उनसे कि आप आइए, हमने पूरी दुनिया के जितने भी शहरों के बड़े बड़े मेयर हैं उनको हमने बुलाया है और आप आइए, उनको संबोधित करिए कि इतने कम समय में आपने किस तरह से स्कूल ठीक किए, किस तरह से अस्पताल ठीक किए, किस तरह से बिजली संकट को ठीक किया आपने, किस तरह से बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया आपने। और यही बात नहीं रुकती, आज इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री के चुनाव में एक कैंडिडेट वो केजरीवाल मॉडल से इतने इंप्रेस होते हैं कि उन्होंने अपने चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित होकर अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में अरविंद केजरीवाल जी के जो वादे हैं उनको इंक्लूड किया उन्होंने। बात यहां भी नहीं रुकती, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, वो अपने फ्रंट पेज पे एक खबर करता है और ये खबर हिंदुस्तान के एक राज्य, एक छोटे से राज्य दिल्ली के बारे में है। और ये खबर कहता क्या है? ये खबर एक आशा देता है पूरी दुनिया के अंदर, ये खबर एक होप देता है पूरी दुनिया के अंदर कि अगर दुनिया के अंदर गरीबी से लड़ना है, अगर दुनिया के अंदर लाचारी से लड़ना है,
अगर दुनिया के अंदर क्राइम बढ़ते हुए क्राइम से लड़ना है तो दिल्ली के जिस तरह से दिल्ली ने अपने अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों को ठीक किया है, उस मॉडल को अपनाना होगा। ये कहता है न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख। मोदी जी के बारे में क्या कहता है? आज तक मैंने कोई खबर नहीं पढ़ी कि किसी राज्य में उन्होंने कोई स्कूल ठीक किया हो, कोई अस्पताल ठीक किया हो, कोई कुछ किया हो। उनको तो सिर्फ और सिर्फ आज तक अगर किसी खबर छपी है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी नकारात्मक इमेज को लेकर खबर छपी है, कहीं भी खबर छपी तो। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को बने हुए मात्र 6 साल हुए। 6 साल के बाद पंजाब के अंदर चुनाव होते हैं और सारी जो ट्रेडिशनल पार्टी है उनकी जमानतें जब्त होती हैं। आम आदमी पार्टी एक तरफा सीट जीतती है। पंजाब चुनाव जीतने के बाद आज पूरे देश के अंदर लोग ये कहने लगे हैं, आप जहां भी जाओ लोग कहते हैं जी 2014 में ये था मोदी वर्सेस हु, 2019 में था मोदी वर्सेस हु, मोदी के सामने कौन। लेकिन आज पूरे देश के अंदर लोगों का, जनमानस का ये मन बनने लगा है कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। 2024 में जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का चुनाव होगा। अब मोदी वर्सेस हु की लड़ाई नहीं है, अब मोदी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई है। एक तरफ निराशा की राजनीति है, एक तरफ लड़ाई की राजनीति है, एक तरफ लोगों को आपस में लड़वाने की राजनीति है, एक तरफ अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की राजनीति है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी की राजनीति आशा की राजनीति है। 130 करोड़ लोगों को जोड़ने की राजनीति है, 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने की राजनीति है। इसलिए मोदी जी को केजरीवाल से डर लगने लग गया है। लेकिन हमने भी कसम खाई है, हमें नहीं पता था कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे हैं। हमने तो एक आंदोलन शुरू किया था, हमारी एक छोटी सी मांग थी कि भ्रष्टाचार खत्म करो। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की थी। हमें नहीं पता था कि कोई पार्टी बनेगी, कोई सरकार बनेगी, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हमने कसम खाई है इस देश को बदलने की। मोदी जी को लगता है कि सीबीआई से डर जाएंगे, जेल में जाने से डर जाएंगे, जान से मार देने पे डर जाएंगे, तो वो गलत फहमी में है। ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने बीड़ा उठाया है इस देश को बदलने के लिए, और हम इस देश को बदल के ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पूरे देश में ये चर्चा होने लगी है कि भाई अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है 2024 में तो अरविंद केजरीवाल टक्कर दे सकते हैं। और कोई अगर इस देश को, जो इस देश की पोटेंशियल था, जो इस देश के शहीदों ने, इस देश की आज़ादी में लड़ाई में जो लोग शहीद हुए, जो लोग जेल में थे, उनके सपनों को अगर कोई पूरा कर सकता है, हिंदुस्तान को नंबर 1 देश कोई बना सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसलिए पूरी की पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है, पूरी की पूरी बीजेपी परेशान है, पूरी की पूरी लीडरशिप बीजेपी की वो पूरी तरह से परेशान है कि केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को रोको। लेकिन ये कोई केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने लड़ाई अपने हाथ में ले ली है। अब ये रुकने वाली लड़ाई नहीं है। ये देश अब नंबर 1 देश बनेगा, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इसके बीच में कोई आने की कोशिश करेगा तो उसे अब इस देश की जनता छोड़ेगी नहीं, उसे इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद।